नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे लोकसभा के चुनाव के बारे में। 5वें चरण का मतदान आज छुटमुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसमें 49 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 600 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य मतदाता पेटी में बंद हो गए। जहाँ तक मतदान की बात है तो मतदान में सबसे कम बिहार में 52.54% और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 73.73% मतदान हुआ। लेकिन इसके बीच में ही आज झारखंड में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति द्वारा, ये झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अलीगंज मतदान केंद्र पर एक युवक द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें खुद मतदान कर रहा है। ईवीएम में एक बार में 8 लोगों को उसने वोट दिया है, जिसमें खुद भी बोल रहा है। वो वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें वो खुद बटन दबा रहा है ईवीएम का और बोल रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 8 दिया। तो इसको लेकर के वहाँ के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने वहाँ जो टीम नियुक्त की गई थी, पोलिंग पार्टी, उनके 500 लोगों को निलंबित कर दिया तथा पुनर्मतदान की घोषणा की गई है। तो वैसे हो गया। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी आज रायबरेली में अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहे, जहाँ सबसे पहले वे हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया और फिर लोकसभा क्षेत्र में वो मतदान केंद्र का अवलोकन करने के लिए निकले। आज जो मतदान हुआ है उसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सहित कई वीआईपी लोगों के भाग्य मतदान पेटी में बंद हो गए हैं, जो 4 जून को सामने आएंगे। इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कि झारखंड दौरे पर कल अभी दिल्ली रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के प्रचार में लगे रहे। उन्होंने विरोध भी किया बीजेपी का, बीजेपी के मुख्यालय पर भी गए और अब वो कल झारखंड के दौरे पर जाएंगे, जहां जमशेदपुर में कल्पना सोरेन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी को लेकर के वे उनके प्रचार प्रसार में रैली में भाग लेंगे। चंपई सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर उन्होंने रहेंगे। इसके साथ में जब वे झारखंड से लौटेंगे तो झारखंड से लौटने के बाद में दिल्ली में भी वो अपना कन्यालाल के रोड शो में शामिल होंगे। तो अब दिल्ली में जहाँ बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में गर्मी पूरी भारत में, पश्चिमी भारत में ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन गर्मी के साथ साथ में विद्यालयों में जो छुट्टी होती है, जैसा मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अक्सर 15 मई से लेकर के और 30 जून तक छुट्टी होने का विद्यालयों में रहता है। लेकिन गर्मी को देखते हुए अब दिल्ली में तो विशेष रूप से बात करें तो वहाँ के जो शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलें, सहायता प्राप्त स्कूलें, गैर सहायता प्राप्त स्कूलें, निजी स्कूलों को सभी को आदेश दिया है कि वो 30 जून तक की छुट्टियों का आदेश जारी कर दें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी हुई है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने की घोषणा आदेश जारी कर दिए हैं। बात करते हैं ईरानी राष्ट्रपति की। जैसा हेलीकॉप्टर केस हुआ था, जिसमें 9 लोग, विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के अब भारत में भी कल एक दिन का शोक घोषित किया गया है। 21 मई मंगलवार को भारत में एक दिन का राजकीय शोक होगा। मोहम्मद मोकबर, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोकबर को चुना गया है और राष्ट्रपति अयातुल्ला खामनेई ने ऐलान किया है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की भी। तो बारामूला में जो अब तक का जो चुनाव का जो विशेषज्ञ हैं चुनाव के बारे में, या चुनाव के जो आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए, तो 40 वर्षों में इस बार, पिछले 4 दशकों में इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग बारामूला में हुई है। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, तो उसका भी आज 2% परिणाम आज घोषित कर दिया गया।
जो प्रशासक हैं शिक्षा बोर्ड के महेश शर्मा, उन्होंने चुनाव परिणाम जारी किया, जिसमें विज्ञान संकाय का कुल परिणाम 97.73% रहा। छात्रों का परिणाम 97.88, छात्राओं का 98.9। वाणिज्य में भी इसी प्रकार का रहा, कला में भी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो है छात्राओं ने इसमें बाजी मारी है। बात कर लेते प्रधानमंत्री मोदी की भी, उनकी भी बात करना जरूरी है, क्योंकि वो पीएम मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर है, जहां उन्होंने बीजेडी के छोटे छोटे नेताओं पर आरोप लगाया कि बीजेपी के जो बीजेडी बिंजू जनता दल के जो छोटे छोटे नेता हैं वो भी करोड़पति से कम नहीं है। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि सेम हाउस पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा है। क्योंकि वहाँ विधायकों के भी चुनाव रहे, तो उन्होंने ये कहा कि 10 जून को वहाँ भी डबल इंजन की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो हालांकि मोदी जी ने कई बातें कही, मुसलमानों के लिए भी कही, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमारी जो योजनाएं हैं उसमें लाभार्थियों में बड़ी संख्या मुसलमानों की भी है, मुस्लिम समाज की भी है। उन्हें लगता है कि भारत सरकार तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है, सरकार नहीं होती तो उन्हें मूलभूत चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता। तो ये बात भी उन्होंने कही है। तो मुसलमान वाली बात है, मुस्लिम समाज तो वो लाभ तो योजना का जो भी अभ्यर्थी योग्य होगा उसी को मिलेगा, अब चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो चाहे अन्य समुदाय का हो। लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी। तो मोदी स्थायी रूप से, अब उन्होंने फिर आरोप लगाया विपक्ष पे भी कि आने वाले 4 जून को 400 पार वाली बात जो सफल होगी और इसके बाद में विपक्ष बेरोजगार हो जाएगा। मतलब विपक्ष के पास में कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार इनकी बन जाएगी। तो अमित शाह भी पीछे रहने वाले कहाँ हैं। उन्होंने कहा 5वें चरण के, कल तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 4 सीट मिलेगी लालू यादव को, 40 मिलेगी राहुल बाबा को और 400 मिलेगी उनको। लेकिन आज उन्होंने कहा कि 5वें मतदान दिवस के बाद में ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार आगे स्थायी रूप से बनने जा रही है। मोदी का समर्थन लोगों द्वारा जबरदस्त किया जा रहा है, मोदी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और विपक्ष निराश होकर बैठा है। उन्होंने भी कहा विपक्ष गर्मी से अब उनको निराशा हो गई, तो उनको गर्मी में बाहर आना भी नहीं चाहिए, उनको अपने घर में ही बैठ करके आराम करना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में भी अमित शाह ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के वोटर्स बहुत कंफ्यूज में हैं। उन्होंने कहा कि घर से निकलकर वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने वाजिब बात कही कि भाई आप वोट जिसको भी देना है जिसको दो, लेकिन लोकतंत्र के हित में मतदान तो करो। तो ये सारी बातें होने के बाद में बात कर लेते हैं क्रिमिनल जो आईपीसी में जो 3 केंद्र सरकार ने जो चेंज किए थे, उन क्रिमिनल कानून के खिलाफ आज याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया गया उसमें कहा कि अपील करने में बहुत लापरवाही हुई है, अगर बहस होती तो उस पर जुर्माना भी होता। तो इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कि जब कोर्ट की बात चल रही है तो कोर्ट में जो भीलवाड़ा का जो एक प्रकरण था, भीलवाड़ा वाले मामले, जो भीलवाड़ा कोटली भट्टी कांड था, उसके जो 2 आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और उनकी फांसी की सज़ा देने के बाद में कोर्ट का निर्णय आने के बाद में अब ये निश्चित हो गया कि इनको फांसी लगने वाली है। कोर्ट की एक और बात है सुप्रीम कोर्ट की, राजस्थान में जो एसआई सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो आरपीएससी द्वारा परिणाम हुआ था, उसमें कुछ ऐसे एसआई थे जिनको 11 एसआई जिनके जो फर्जीवाड़े से उन्होंने परीक्षा पास की थी। उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जस्टिस पीएम नरसिम्हा राव और जस्टिस संजय करोल की कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली। तो अब बात कर लेते हैं वापस फिर ब्रजभूषण सिंह की। ब्रजभूषण सिंह ने परसों कहा था कि मैं सांड हूँ। आज वो कह रहे हैं कि मेरे को बहुत कहते प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पुत्र करण सिंह बहुत भारी मतों से जीत रहा है। इन लोगों को पता नहीं कैसे सबसे पहले ये बातें मालूम पड़ जाती है कौन जीत रहा है कौन जाता है। तो ठीक है, इनके आकलन होंगे, इनका कोई गैस होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि 4 जून नज़दीक आ रहा है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद में
हालांकि ट्रांसफ़र बहुत हुए। भजन लाल सरकार ने बहुत सारे ट्रांसफ़र किए, चाहे आईपीएस के हो, आरएएस के हो, चाहे और दूसरों के। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने का सीजन भी आ गया, क्योंकि अवकाश के दिनों में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि पहली सूची 4 जून के बाद में आईपीएस की और आईएएस की आने वाली है, जिसमें कई आईजीओ को और जो एसपी हैं, जो अपने क्षेत्र के अंदर उनकी नॉन परफॉर्मेंस में काउंट होते हैं, उनके सहित में कई एसडीओ और डिप्टी एडिशनल एसपी के भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो एक हादसा अभी हुआ, चलते चलते खबर मिली कि छत्तीसगढ़ के वर्धा में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप खाई में गिर गई, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग उसमें घायल हो गए। बात करते हैं बारात में भी। अब बारात में एक मामला ऐसा हुआ कि बारात गई थी एक लड़की के यहाँ, दूल्हा भी गया था, लेकिन बारातियों की संख्या देख करके लड़की वाले भड़क गए और उन्होंने लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का, जहाँ एक बारात गई थी। तो लड़की वालों ने पहले तय किया होगा भाई कितनी बारात आनी है, लेकिन बारात जितनी निर्धारित संख्या थी उससे दुगनी गई। तो वहाँ जो खराती मतलब लड़की वालों ने बारातियों को पीटा और पीट करके उनको दौड़ा करके उनको वहाँ से भगा दिया। तो ये सब आज की कुछ चर्चाएं हैं जो आपके सामने रखी है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, बोर्ड देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो, पांचवा है पांचवा। 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट छठा। सातवां वोट सातवां। सातवां।